अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी 15 ऐसे बिज़नेस आपको बताए थे कि जो सेकंड हैंड चीज़ों का कारोबार किया जाता है। तो ये वीडियो है कि 12 मैंने आपको ऐसे कारोबार बताने हैं जिनके में लो इन्वेस्टमेंट होगी और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। मगर सिर्फ प्रॉफिट देख के आपने ये काम शुरू नहीं कर देना, इससे पहले सीखना ज़रूरी है कि 2-4 महीने किसी के पास काम सीख लीजिएगा, फिर काम कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। हो सकता है इन 12 में से कोई ना कोई ऐसा काम आपको ज़रूर आता हो या आप करना चाहते हो जो आपको अच्छा लग रहा हो कि ये काम मुझे करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर मौजूद है ऑनलाइन अर्निंग और बिज़नेस आइडियाज़ से मतलब और इसके अलावा टेक्नोलॉजी से मतलब बेशुमार वीडियो। तो चले चलते हैं हम पहले बिज़नेस की तरफ। जी दोस्तों, पहला बिज़नेस है लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक यानी कि आपने जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनका बिज़नेस करना है, जानवर का बिज़नेस करना है। तो इसमें आप गाय भैंसों का फार्म बना सकते हैं। अगर वो नहीं आप करना चाहते तो बहुत प्रॉफिटेबल काम है आजकल, वो है चिकन का, पोल्ट्री का काम। पोल्ट्री फार्म बनाइए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, मगर अगर आप खुद पोल्ट्री फार्म नहीं बनाना चाहते तो आप रेंट पर ले लें और वहाँ पर अपना माल डाल लें और वहाँ पर चिकन जो है इसकी परवरिश करें और उसको सेल करें। अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आजकल आपको पता है कि चिकन का रेट जो है वो 650-700 रुपये तक गया हुआ है। तो अल्लाह की इसकी कास्ट जो है वो 300 रुपये के आसपास है। उसके बाद आ जाता है काम जी पार्किंग लॉट का। पार्किंग लॉट का काम क्या है कि आपने देखना है कि कोई ऐसी फेमस जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और वहाँ पर गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती लोगों को। तो आपने वहाँ पर कोई भी खाली प्लाट किराए पे लेना है, वो खरीदना नहीं है, आपने किराए पे लेना है और वहाँ पर आपने बोर्ड लगा देना है पार्किंग का। और वहाँ पर आपने बाइक से और कारों वालों से पैसे लेने। अच्छी खासी इसमें बचत है, ठीक ठाक पैसे शाम को जमा हो जाते हैं। एक और काम है कि आप छोटी सी फैक्ट्री क्यों नहीं घर में बनाते, अपने घर में बनाएं। सिर्फ एक कमरे में वो आपकी फैक्ट्री बन जाएगी। वहाँ से स्टार्ट लें, फिर जब काम बढ़ता जाएगा उसके बाद आप अपने काम को भी करते जाएं। मगर बनानी किस चीज़ की है, मैं एक दो आपको छोटे से आइडियाज़ दे देता हूँ। जैसे वाइपर है, हम जो घरों में वाइपर फेरते हैं, तो वाइपर जो है इसका क्या होता है कि बहुत आसानी से हम खुद इसको बना सकते हैं। इसकी रबड़ जो होती है वो भी मार्केट से मिल जाती है और जो इसके ये डंडा होता है इसका वो भी मार्केट से मिल जाता है। तो खुद हम असम्बल करके वाइपर जो है ये दुकानों पर, स्टोरों पर, डिपार्टमेंट स्टोर पर सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो शहद की, तो शहद जो है वो हमें जो है 600 रुपये 700 रुपये पर केजी स्वाद का जो शहद है, हनी जिसको कहते हैं, वो मिल जाता है। उसको आपने पैकिंग करनी है, उसके आप ऊपर अपना लेबल लगाएंगे। कोई भी आप नाम रख लेते हैं, ठीक है, आप रख लेते हैं कि अहमद हनी, अहमद शहद। वो आपने स्टोरों पर, दुकानों पर सेल करना है। वहाँ पर आपको पर केजी जो है वो 400 से 500 रुपये की बचत जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा काम है कार वॉश का। आपने सर्विस स्टेशन बनाना है, यानी कि गाड़ियाँ कारें वॉश करनी है, मोटरसाइकिलें वॉश करनी है। इसके लिए सिर्फ आपको एक जगह की ज़रूरत होगी, खरीद नहीं सकते, आप रेंट पे ले लें। कुछ वहाँ पर आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगी, जैसे मोटर पंप वगैरह है। तो बहुत ज़्यादा बचत है इसमें। गाड़ियों में देखें कि 800 रुपया 1000 रुपया गाड़ी का ले रहे हैं, इसी तरह बाइक्स के पैसे ले रहे हैं। तो खर्चा इसमें क्या है, आपकी मैन पावर का है, उसको जो पैसे देने हैं, और दूसरा पानी का खर्चा है कि बिजली का जो बिल देना है। उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है। जो बिज़नेस है वो मैं बताता हूँ, लो इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो है क्लॉथिंग का, यानी गारमेंट्स का काम आपने करना है। आपको कपड़े मिल जाते हैं बने बनाए, सिले सिलाए, जो स्टिच हुए सूट होते हैं बच्चों के जो सूट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। वो आपको थाई के भी मिल जाएंगे, आपको चाइना के भी मिल जाएंगे। ये पता करना आपका काम है कि कहाँ से मिलते हैं, यानी होलसेल से मिलते हैं। तो वहाँ से ख़रीद के आपने कोई भी शॉप जो है वो रेंट पे लेनी है, कोई शोरूम बना लें, कोई डिस्प्ले सेंटर बना लें। वहाँ पर आप खुद से ये काम करें। अगर खुद से नहीं कर सकते तो चले सप्लाई का काम कर रहे हैं। तो जो लोग ये पहले से बिज़नेस कर रहे हैं उनको आप सप्लाई का काम भी कर सकते हैं। ये एक दोस्तों और काम है मिडल मैन का। आपने मिडल मैन बनना है। मिडल मैन कौन सा होता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो एक मिडल मैन है। आपके पास पैसे नहीं है प्लाट खरीदने के कि आप खरीदें और आगे सेल करें, तो आपने मिडल मैन बन जाना है, यानी कि आपने किसी से लेके आगे सेल कर देना और अपना कमीशन लेना है। मिडल मैन इसी तरह की जो गाड़ियों का कारोबार है, खरीद फरोख्त का, उसमें भी एक मिडल मैन होता है, तो वो भी कमीशन लेता है। तो इस तरह बेशुमार काम है जिनमें आप मिडल मैन का किरदार अदा कर सकते हैं। आप एक मेडिकल सेंटर बना सकते हैं, वहाँ पर आप मुख्तलिफ डॉक्टर को बिठाएं, आप सिर्फ उसके ऑनर हैं, और वहाँ से आप जो डॉक्टर की जो फ़ीस होगी जितनी भी 1500, 2000, 3000, उसमें से आपका
कमीशन होगा, यानी कि आपके सेंटर का कमीशन होगा, तो आप एक मिडल मैन का वहाँ पर किरदार अदा कर रहे होंगे। जी दोस्तों, बहुत ही मशहूर काम है फ्रेंचाइज बिजनेस। फ्रेंचाइज के लिए मुख्तलिफ कंपनी जो मल्टीनेशनल पाकिस्तान में आई हुई उनके फ्रेंचाइज आप क्यों नहीं लेते। उसमें हो सकता है कोई 5 लाख से लेके तो 20-30 लाख तक उनकी फ़ीस हो फ्रेंचाइज की, मगर काम बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे इसी तरह फूड की फ्रेंचाइज भी होती है। जैसे पाकिस्तान में बेशुमार पापा जॉन फूड है, चंक एंड चीज़ है, इसी तरह और से भी पिज़्ज़ा हट है, तो ये सारे फ्रेंचाइज पे काम करते हैं ना। KFC है, तो ये जितनी फूड चैन होती हैं ये फ्रेंचाइज पे काम करती है। इसी तरह जो मोबाइल कंपनियां, इनकी आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं। अब सिर्फ आप सिक्योरिटी पे करेंगे और चला चलाया जो काम है ना वो आपको मिलेगा, और ठीक ठाक इसमें आपको मार्जिन जो है वो मिलेगा। जी दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में एक काम बहुत अरूज पे जा रहा है, वो काम है जी सोलर एनर्जी का। फिर गर्मी आ रही है, गर्मी स्टार्ट है, तो छतों पे सोलर ही लगना है, छतें भर जानी है सोलर से। तो आपने ये सोलर का काम क्यों नहीं आप करते। आप इतने और काम सोच रहे हैं, सोलर का बिज़नेस करें, इमर्जिंग बिज़नेस है। सोलर की इस वक्त जो है वो प्राइसेस भी गिर गई हैं, ख़रीदें, आने वाले वक्त में ये बढ़ भी सकती हैं। अभी इनको ख़रीदें, डिस्प्ले सेंटर कहीं पे बनाएं। इसमें तो एक सादा से आपको लोकेशन की ज़रूरत होती है, सादा सी दुकान की ज़रूरत होती है, वहाँ पर प्लेटें रखनी है, 2-4 बंदे आपने हायर करने हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह और फिटर वगैरह। तो वो जो भी आपसे सोलर ख़रीदेगा वो साथ जाके तो वहाँ पर फिटिंग वगैरह कर देंगे। ठीक ठाक आपको इसमें से पैसे बच सकते हैं। जहाँ पर 15-20 लाख का कोई आपने घर में सेटअप लगवाता है ना सोलर का, तो 2-4 लाख रुपया आपको बच जाता है इसमें। जी दोस्तों, रियल एस्टेट का कारोबार यानी कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस, ये तो सदाबहार बिज़नेस है, ये कभी भी बंद नहीं होता। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एक प्रॉपर्टी डीलर का किरदार अदा कर लें, या आप ऐसे करें कि लोगों के जो मकान है वो किराए पे देना शुरू कर दें, किराए पर चढ़ाएं उनको। उनमें से आप जो किराए पे दे रहा होगा वहाँ से भी कमीशन मिलेगा, और जो किराए पे ले रहा है वहाँ से भी कमीशन मिलेगा। इसी तरह दुकानें किराए पर चढ़ाएँ, लेने देने वालों दोनों से आप कमीशन लें। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस है, सदाबहार बिज़नेस है। किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास, रियल एस्टेट वाले के पास 2-4 महीने लगा लें, थोड़ा सा काम सीख लें, उसके बाद आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास सरमाया हुआ है तो फिर तो बहुत ही मौजे, जो सस्ता सौदा आपको मिल रहा होगा वो खरीदें और उसको प्रॉफिट में बेचें। काम है सर्विसेज का, तो आप सर्विसेज प्रोवाइड क्यों नहीं करते। यानी आपके पास कोई स्किल है तो आपने पैसे जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है उससे नहीं कमाने, बल्कि आपने अपनी सर्विस जो है वो सेल करनी है, आपने अपनी सर्विस देनी है और उससे पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ ब्यूटी सैलून की। तो ब्यूटी सैलून एक औरतों के लिए बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। तो मेरी बहनें ये काम जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। कितना खर्चा इसमें आता होगा, जो औजार वगैरह ख़रीदने हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदनी, फर्नीचर वगैरह, 2 से 3 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। और अर्निंग कितनी है, अर्निंग ही अर्निंग है, खर्चा इसमें क्या है। मतलब अगर 10 रुपये खर्चा है तो 100 रुपये अर्निंग है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है इस काम में। तो मेरी माई बहनें जो हैं ये काम कर सकती हैं, क्योंकि प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। एक और काम है, अगर आपको थोड़ी सी स्किल आती है तो वो काम है ड्रॉप शिपिंग का। अगर नहीं आती तो आप कहीं से भी 2 महीने ही लगा लें, किसी के पास जो काम सिखाते हैं फ्रीलांसिंग का, वहाँ पर 2 महीनों में 2 महीने लगेंगे आपको, तो आप ये काम सीख जाएंगे। तो ड्रॉप शिपिंग का काम करें, अमेज़ॉन, शॉपिफाई पर अगर आप काम कर सकते हैं तो इसमें पैशन की सिर्फ ज़रूरत है आपको, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए, और फिर लाखों करोड़ों रुपए है इसमें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आपका काम चल जाए, अगर अमेज़ॉन पर आपका काम चल जाए, तो आप सोचें कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं पाकिस्तान में अमेज़ॉन से, तो आप भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। आपने कोई एप्लीकेशन बनाए, ये इतनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन होती हैं, वो लोग ही बनाते हैं ना। अगर आपके पास ये स्किल है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानते हैं, तो क्यों नहीं आप एक एप्लीकेशन बनाते जो कि आप प्ले स्टोर पर वहाँ पर लगाएं और उस पर थोड़े से चार्जेस रख दें, $2-4 जो है रख दें, लेकिन जब वो लाखों में डाउनलोड होगी तो आप खुद सोचें कि आपका प्रॉफिट जो है वो करोड़ों में जाएगा। तो अपनी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने का जो हुनर है वो आप सीखें, वो आपको नेट से मिल जाएगा, यूट्यूब से आप वीडियो देख के ये काम आप सीख सकते हैं। बाकी काम करना आपको आना चाहिए कि वो डिजिटल प्रोडक्ट आपने क्रिएट कैसे करनी है, वो डिजिटल प्रोडक्ट आपने बनानी कैसे है। तो जैसे जिस तरह से ये दराज की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, दराज एक एप्लीकेशन है। तो देखें कि दराज जिसने भी ये डेवलप की है तो ये एक ऑनलाइन स्टोर, मगर जिसने ये एप्लीकेशन डेवलप किया वो तो इस वक्त करोड़ों में घेर रहा होगा। तो आप भी अपनी डिजिटल जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि 15 जो है यूज्ड कारोबार, यूज्ड चीज़ों के कारोबार वो आप करें, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत ही अच्छे उस पर व्यूज़ आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चाहे आप पुराने हैं मेरे चैनल पर या नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें।